नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। तेज रफ्तार इनोवा की चपेट में आने से हुई एक बच्चे की मौत। अहिबरन जयंती समारोह में शामिल होने जा रहा था 13 वर्षीय संस्कार। घटना से परिजन मर्माहत। इसरी बाजार स्थित यादव लाइन होटल में उत्पाद विभाग का छापा। करीब 5 लाख का नकली शराब जब्त। पुलिस ने होटल संचालक के पुत्र को किया गिरफ्तार। बरनवाल सेवा समिति ने समारोह पूर्वक मनाया महाराज अहिबरन की जयंती। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शहर के बड़ा चौक में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे खड़े वाहनों का काटा गया चालान। और जल नल योजना के तहत छोटकी खरगडीहा में हो रहे पानी टंकी का निर्माण में बरती जा रही अनियमितता। पूर्व विधायक ने किया स्थल निरीक्षण। इंजीनियर को लगाई जमकर फटकार। अब खबरें विस्तार से। अहिबरन जयंती समारोह में शामिल होने जा रहे 13 वर्षीय बच्चे की मौत तेज रफ्तार इनोवा की चपेट में आने से हो गई। मृतक संस्कार शहर के मगतपुर रोड के रहने वाले रंजीत बरनवाल का पुत्र था। सोमवार को अहिबरन जयंती समारोह के दौरान बरनवाल धर्मशाला के समीप सड़क दुर्घटना में 13 वर्षीय बच्चे की मौत इलाज के दौरान हो गई। मृतक संस्कार मगतपुर बरगंडा रोड का रहने वाला रंजीत बरनवाल का पुत्र था और वह 7वीं क्लास का छात्र था। घटना के बाबत बताया जाता है कि वह अहिबरन जयंती में शामिल होने के लिए बरनवाल धर्मशाला जा रहा था। तभी तेज रफ्तार इनोवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे परिजन लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद के असरफी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से परिजन सहित समाज के लोग काफी मर्माहत हैं। बाजार स्थित यादव लाइन होटल में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर करीब 5 लाख का नकली शराब जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने होटल संचालक के पुत्र को हिरासत में ले लिया। उत्पाद विभाग के द्वारा निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार स्थित यादव लाइन होटल में छापेमारी कर लगभग 5 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। इसकी जानकारी छापेमारी का नेतृत्व कर रहे उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने दी। उत्पाद टीम की ओर से काफ़ी मात्रा में ब्रांडेड सहित लोकल ब्रांड की नकली शराब और शराब बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री जब्त की गई है। इस क्रम में होटल संचालक के पुत्र विक्रम यादव को हिरासत में ले लिया गया है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर लगातार अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इसरी बाजार स्थित यादव होटल में नकली शराब बनाने का कारोबार चल रहा है। सूचना मिलते ही छापेमारी के लिए जब होटल में पहुंची तो वहां से काफ़ी मात्रा में नकली शराब, बंगाल का बियर सहित नकली शराब बनाने में उपयोग होने वाले केमिकल रेपर खाली बोतल बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि होटल के कमरे में कम कीमत की शराब को महंगे शराब की बोतलों में भरा जा रहा था।
छापेमारी टीम ने उत्पाद निरीक्षक विनोद कुमार, सुरेंद्र यादव, नवल किशोर विश्वकर्मा, नंद किशोर द्विवेदी, सुरेंद्र राय, सीताराम राय, सुबोध राय, अजय कुमार सिंह, नरसिंह तिवारी आदि जवान शामिल थे। लोगों को जो सूचना प्राप्त हो रही थी कि अभी नया साल के अवसर पर बहुत सारे लोग इस तरह के अवैध धंधा में शामिल हो गए हैं। शराब की खपत को देखते हुए अपनी आय को 2 गुना 3 गुना बढ़ाने के लिए नाजायज़ लोग विदेशी शराब का बोतलिंग कर रहे हैं। इसी सूचना पर हम लोगों ने एक जो स्रोत मिला था, उस स्रोत पर था कि ये बंगाल का माल बेचते हैं और बंगाल का माल पकड़ने के ख्याल से जब गए तो उनके होटल के अंदर वाले आवासीय परिसर में जब तहकीकात किए तब 5-6 कमरा में वो अवैध बोतलिंग भी कर रहे थे। कम कीमत वाला शराब को हायर लेवल वाला बोतल में भर करके बिक्री करने का काम करते थे। वो उसमें भराई कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोग जब गए तो सामने में उनको पकड़े। तो आम जनता से हम लोग यही अनुरोध करना चाहते हैं कि वो नाजायज़ शराब का सेवन नहीं करें, उनके लिए जानलेवा हो सकता है। क्योंकि ये लोग बनाने वाले कोई अधिकृत हैं नहीं शराब बनाने के लिए, केवल पैसे के लालच में ये लोग जैसा तैसा शराब ले लेते हैं, कहीं से स्प्रिट ले लेते हैं चोरी छिपे। हाँ, कभी कभी ये जीटी रोड का ज़िला है, जीटी रोड पर कभी स्प्रिट कहीं से कोई जा रहा है, कोई बेच दिया, कोई निकाल लिया। ये लोग 25-50 लीटर भी लेकर के उससे बना देते हैं। उसी में कभी कभी मिथाइल अल्कोहल आ जाता है जो जहरीला हो जाता है, सब ये लोग भर करके बेचते हैं। तो इसलिए हम गिरिडीह के आम जनता से अनुरोध करना चाहेंगे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मैंने आप लोग भी इसमें मदद करेंगे। उन लोगों से अनुरोध यही करना है कि वो लोग कभी भी नाजायज़ शराब और नाजायज़ जगह पर शराब नहीं पिएं। हाँ, उनके जान को खतरा हो जाएगा, उनका जान बहुत बहुमूल्य है। बर्णवाल सेवा समिति द्वारा सोमवार को बर्णवाल सेवा सदन में महाराज अहिबरन जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान समिति के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बर्णवाल सेवा समिति की ओर से सोमवार को बर्णवाल सेवा सदन में महाराज अहिबरन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, समिति के अध्यक्ष लखन लाल बर्णवाल, इंद्रजीत लाल एवं अशोक बर्णवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महाराज अहिबरन को पुष्प अर्पित किया। जयंती समारोह के पूर्व बर्णवाल सेवा सदन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में पुरुष, महिला और बच्चे उपस्थित हुए। महाराज अहिबरन के जयकारे से नगर गुंजमान था। समारोह में बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति कर दर्शकों का मन मोह लिया। चित्रांकन, सामान्य ज्ञान, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता एवं नृत्य में प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं सीजीएल में चयनित डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर प्रांशु प्रिया को मोमेंटो और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। या जो तुम्हारा मानव
एकल हाथ चौगनी इस स्वागत अपने आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सुदीप कुमार सोनू जी, माननीय विधायक गिरिडीह। इसके बाद मैं अपनी समिति के जोरदार तालियों से स्वागत श्रीमान विधायक जी का, जोरदार तालियों से स्वागत। इस आग्रह करूंगा उन्हें जोरदार तालियों से स्वागत। अपने संरक्षक प्रदीप भाई लगाकर उन्हें सम्मानित सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण कराया। महाराजा इब्राहिम की दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, जोरदार तालियों से स्वागत अपने माननीय विधायक जी का। आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विस्तुते ब्रह्मज्योति। जोरदार तालियों से स्वागत। द्वितीय स्थान जाता है आदित्य, जोरदार तालियों से स्वागत। और प्राकृतिक दृश्य नेचुरल सीन, बहुत ही अच्छा स्केच मंच पर आ जाए। विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि हॉल में उपस्थित समाज और एकता को देखकर लगता है कि बर्नवाल समाज काफ़ी मजबूत स्थिति में है। उन्होंने समाज को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं सदैव आपके साथ तत्पर हूं। वहीं समिति के अध्यक्ष लखन लाल ने कहा कि आज बर्नवाल समाज के बच्चे हर क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं। आर्थिक अभाव के कारण जो बच्चे आगे पढ़ाई स्थगित कर देते हैं, वैसे बच्चों को समाज की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी। महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है, युवाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है और संरक्षक या अभिभावक की भूमिका में एक कमेटी है जो समाज के तमाम लोगों को एक साथ लेकर है। यह उपस्थिति, यह एकता दोनों ही दो बातों को दर्शाती है। पहला तो यह दर्शाती है कि समाज के तमाम व्यक्तियों को इस बात का भरोसा और विश्वास है कि हमारी समिति के जो लोग हैं वो समाज की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। हमें अपने समिति की ओर से एक जो शिष्टाचार है, सिस्टम है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोग के बीच फिर आया हूँ। तो बंधुओं, इस बार का जो चुनाव हम लोग के बीच रहा वो शायद हमें लगा कि कहीं कहीं की विधानसभा या मेयर का चुनाव लगा है। सेवा समिति की ओर से बर्नवाल सेवा सदन में महाराजा अहिबरन जी की जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। बर्नवाल जाति के आदि पुरुष महाराजा अहिबरन, जिनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था, उस समय तुर्कों के आक्रमण के समय अपने शहर को आबाद रखने वाले ये हमारे पुरोधा थे, जिन्होंने तुर्कों को परास्त किया था और अपने राज्य को आबाद किया था। आज के दिन हम सभी उनकी जयंती मनाते हैं। इस जयंती में प्रातःकालीन बेला में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बच्चे, बड़े, महिलाएं सबों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस धर्मशाला पहुंची। पुनः यह शोभा यात्रा जयंती समारोह में परिवर्तित हो गया, जहां पर आज माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी उपस्थित हुए।
मंच से बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किया, जीके कॉन्टेस्ट हुआ, ड्राइंग कंपटीशन हुआ, इसके साथ फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई। और सबसे खुशी की बात है कि आज एक प्रांशु प्रिया, पिता प्रमोद कुमार बर्नवाल की पुत्री, जिन्होंने सीजीएल कंप्लीट किया, उनको मंच से सम्मानित किया गया है। बर्नवाल सेवा समिति उनके माता पिता, उनके अभिभावक को अभिनंदन करती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुबोध कुमार बर्नवाल, संजय कुमार बर्नवाल, विनय कुमार, राकेश रंजन, वीरेंद्र लाल, अजय लाल, युवक संघ के आयुष राज, रुपेश कुमार, महिला समिति की ललिता बर्नवाल, कविता बर्नवाल, रेणु बर्नवाल का सराहनीय योगदान रहा। वहीं मंच संचालन राजेंद्र लाल बर्नवाल एवं अमितेश गौरव ने किया। जल नल योजना के तहत छोटकी खरगडीहा में हो रहे पानी टंकी निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता को देखते हुए पूर्व विधायक ने स्थल निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। बेंगाबाद के छोटकी खरगडीहा पंचायत मुख्यालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा 25 करोड़ 95 लाख की लागत से जल नल योजना के अंतर्गत पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें संवेदक के द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है, जिसके खिलाफ भाजपा के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार की अगुवाई में सोमवार को समर्थकों के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया। चलो चलो पूरा आ गया। इस मौके पर स्वर्णकार ने कहा कि संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। उपयोग में लाई जाने वाली चिप्स, जिसमें अधिकांश मात्रा में धूल मिले हुए हैं, वहीं छड़ लोकल कंपनी का लगाया जा रहा है। साथ ही बालू भी घटिया स्तर का उपयोग किया जा रहा है। कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल पर विभाग के साथ ही साथ सरकार के लोग उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। वहां मौजूद इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। वहीं मौके पर उपस्थित महेंद्र वर्मा ने कहा कि इसके पूर्व भी संवेदक को आगाह किया गया था, बावजूद इसके घटिया निर्माण किया जा रहा है। वहीं प्रखंड सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने भी निर्माण कार्य पर सवालिया निशान उठाए हैं कि जल नल योजना प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि हर व्यक्ति को जल मिले, हर व्यक्ति को घर में जो सो पानी मिल जाए, पानी का अभाव नहीं हो। और अभी तो प्रधानमंत्री ने एक योजना दे दिया कि मुफ्त में जो सो वो देंगे चावल, तो उनकी बड़ी इच्छा है वो नरेंद्र भाई मोदी जी का। लेकिन अभी जल नल योजना में जो अभी खड़े हैं छोटकी खड़िया में टंकी का, सो टंकी का जो निर्माण हो रहा है वो आप लोगों ने देखा कि इतना घटिया किस्म का, छर्री में छर्री कम है और उसका बालू ज़्यादा है और छर्री में चिप्स थोड़ा थोड़ा जो रहता है वो लगता है जैसे कोई सड़क का जो टूट फूट सड़क गया उसे झाड़ू दे करके उसको लाया गया है। उस ढंग से छर्री इसे है ही नहीं और ये छर्री से टंकी बन रहा है, इतना ऊंचा टंकी बन रहा है और टंकी बनने के बाद में जब पानी उसमें आएगा तो हरहरा कर बढ़ जाएगा। और सबसे मज़ेदार बात है कि कहता है कि जो सीमेंट का काम होता है उसमें पानी बहुत आवश्यक है, पानी रहेगा तबे उसका मजबूती रहेगा, लेकिन पानी उसमें एक बूंद भी कहीं पानी दिया नहीं गया है, पानी दिया नहीं। और बालू तो महान है, बालू का क्या बात करें, आप देख भी कि बालू नहीं, वो लगता है कोई गली का बालू जैसे निकाला हुआ है वो वैसा बालू लगता है। वो बालू को इस नदी का बालू ऐसा लगता नहीं है। और छड़ में इन लोग क्या किया है, छड़ कंपनी वाला रख दिया है और जो लोकल छड़ है उसको काट काट करके उसको लगाया जा रहा है। यही परिस्थिति है। हम लोग ये देख करके बड़ा दुखी हुए और हम लोगों ने तुरंत अभी क्या काम बंद कर देने के लिए और ताकि उसकी जांच हो जाए और जांच होकर ही उस पर काम हो। इतना दूर तक बन गया, अब क्या होगा भगवान जाने, हम नहीं जानते हैं कितना देर गिरेगा। ऐसे आपका देखिए अभी ओझाड़ी में बन रहा है, ओझाड़ी की भी यही स्थिति है। अभी लुप्पी में गिर गया,
लुप्पी का फिर मरम्मत हो रहा है, बेंगाबाद में गिर गया। और ये भी हमको जो जिस ढंग से बतला रहा है और बोल रहा है, हमको लगता है ये भी रहने वाला नहीं है, इसकी भी हालत दयनीय रहेगी, ये भी गिर जाने की संभावना है। मौके पर मौजूद विभाग के सीनियर क्वालिटी इंजीनियर ओम प्रकाश ने बताया कि संवेदक संजय शर्मा इंजीकोल प्राइवेट लिमिटेड को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया गया है और इसके विरुद्ध विभाग को भी कार्रवाई करने के लिए लिखित आवेदन दिया गया है, लेकिन कार्य में सुधार नहीं किया जा रहा है। और फैन दोनों एज पर अथॉरिटी नहीं है, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमने पहले भी निर्देश दिया था। पिछला विजिट जब हमारा हुआ था ओजाडी में, पहले बोला इसको हटा दिया गया और अगर मानिए इस तरह तो है भी तो उसको सीव वगैरह कर करके आप यूज कर सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो हम फिर कॉन्ट्रैक्टर तो फिर से निर्देश देंगे कि वो सही काम करे। यहाँ से न्यू से लेके अभी तक आपका हाइट तक पहुँच चुका है, इतने दिनों में आपने अभी तक क्या कार्रवाई किया? सर एक्चुअली हम लोग का इंगेजमेंट जो TPI के लिए हुआ है, अभी जस्ट 2 महीना पहले ही हम लोग यहाँ पे इंगेज हुए हैं, जो तो इससे पहले हम लोगों ने काम यहाँ पे नहीं देखा है। क्या नाम हुआ आपका? ओम नाम हुआ, ओम प्रकाश, सीनियर क्वालिटी इंजीनियर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर TVS शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। So hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNS DAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त
सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम के द्वारा सोमवार को शहर के बड़ा चौक में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे खड़े वाहनों का चालान काटा गया। नगर निगम क्षेत्र के बड़ा चौक से गांधी चौक तक उपनगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम और यातायात इंस्पेक्टर के संयुक्त नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान जहां तहां बाइक खड़ा करने वाले चालकों का चालान काटा गया। वहीं पार्किंग स्थल पर ठेला और खोमचे के सब्जी दुकान सजाने वालों को हटाया गया। मौके पर उपस्थित निगम के सिटी मैनेजर मंजूर आलम ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के साथ साथ स्वच्छता से संबंधित बातों को लेकर भी अभियान चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ठेला दुकानदारों को डस्टबिन रखने का निर्देश दिया गया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव ने बताया कि सड़क के किनारे ठेला और नीचे सब्जी दुकान लगाए जाने पर जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे देखते हुए ही लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां तहां बाइक खड़ा करने वाले लोगों का चालान भी काटा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में रोड के किनारे लोग ठेला खोमचा और सब्जी वाले पूरी तरह से अतिक्रमण करके रोड को जाम कर दे रहे हैं। इसको लेकर के पब्लिक की तरफ से कई बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसको लेकर के नगर निगम की टीम और ट्रैफिक थाने की टीम के साथ ज्वाइंट रूप से हम लोग लगातार अलग अलग मार्गों का भ्रमण करते हुए रोड पर लगे हुए ठेला और सब्जी वालों को हटा रहे हैं और ट्रैफिक मूवमेंट को क्लियर करा रहे हैं। इसी क्रम में आज बड़ा चौक से लेके गांधी चौक जो ऑन रोड लोग बैठ कर के अतिक्रमण करते हुए सब्जी और बाकी ठेला पंचा लगाए हुए थे, उसको हम लोगों ने आज हटाने का काम किया है। इस दौरान हम लोगों ने सभी दुकानदारों से अपील भी की है कि आप स्वयं हट जाएं और किसी उचित स्थान पे जाकर के ऐसे जगह पे आप दुकान लगाएं जहाँ से किसी को कोई परेशानी नहीं हो और ट्रैफिक मूवमेंट सुचारू रहे। हम लोगों ने जो लोग नहीं हट रहे थे उनके ऊपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों ने जुर्माना लगाया है लोगों को और अपील भी की है कि रोड को ये लोग अतिक्रमण मुक्त रखें ताकि हमारा ट्रैफिक व्यवस्था
सुचारू रूप से चल सके। ब्यूरो 2 अभियान में सिटी मैनेजर परिमय मंदिलवार, निशांत वर्मा, राजा हरी, पप्पू यादव समेत नगर निगम अधिकारी व जवान शामिल थे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा सोमवार को फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 लोगों का चेकअप किया गया। साथ ही निःशुल्क टूथपेस्ट व माउथ वॉश का वितरण किया गया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा MS डेंटल केयर क्लिनिक के सहयोग से पुलिस लाइन में फ्री डेंटल चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप में 200 लोगों का डेंटल चेकअप किया गया तथा डॉक्टर अतुल वासन के द्वारा उचित सलाह दी गई। लोगों को मेडिकेटेड टूथपेस्ट तथा माउथ वॉश का निःशुल्क वितरण किया गया। यह कैंप लायन डॉक्टर सुमन कुमार के क्लिनिक में आयोजित की गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि आज के कैंप में 200 लोगों का डेंटल चेकअप किया गया तथा उन्हें निःशुल्क टूथपेस्ट और माउथ वॉश भी दिया गया। हमारा क्लब हमेशा लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सामाजिक कार्य करती है। लायन डॉक्टर सुमन कुमार ने कहा कि आज के कैंप में दंत चिकित्सक डॉक्टर अतुल वासन के द्वारा मरीजों का चेकअप किया गया तथा उन्हें उचित सलाह दी गई। एलीट के द्वारा आज डेंटल कैंप लगाया गया है। डेंटल कैंप जो है डॉक्टर सुमन कुमार जो हमारे क्लब के मेंबर भी हैं, उनके सहयोग से आज का कैंप लगाया गया है। इस कैंप में 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है फ्री चेकअप के लिए। अभी तक लगभग 50 का चेकअप कर लिया गया है। जो भी दिक्कतें थी डॉक्टर साहब के द्वारा उन्हें उचित एडवाइस दिया गया है। और हम सभी जानते हैं कि हमारा क्लब जो है सामाजिक काम और मानव सेवा के काम में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इस वर्ष दिसंबर के बीच एक और हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुमन है। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा हमारे क्लिनिक MS डेंटल केयर जो कि बरवाडी पुलिस लाइन में है, वहाँ एक निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें मैं और हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर अतुल, जो कि धनबाद से आकर के यहाँ कैंप में सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम आज फ्री कैंप के लिए सपोर्ट कर रही है। 200 लोगों का फ्री रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी 10 बजे से लगभग 50 लोगों का जांच हो चुका है। कैंप दोपहर 2 बजे तक आयोजित है। तो इसमें लोगों को एक डेंटल अवेयरनेस के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जिनको दिक्कत है उसको ट्रीटमेंट के बारे में सुझाव भी दिया जा रहा है। साथ में निःशुल्क टूथपेस्ट माउथ वॉश भी डिस्ट्रीब्यूट कर। कार्यक्रम में रीजन चेयरपर्सन लायन राकेश कुमार गुप्ता, क्लब निर्देशक लायन संजय कुमार सिंह, क्लब उपाध्यक्ष लायन अरुण कुमार साहू, लायन विकास गुप्ता, लायन अमरनाथ मंडल, लायन मशरूर सिद्दीकी सहित कई सदस्य उपस्थित थे। एडवोकेट हाजी मिर्जा मुमताज अली के आवासीय कार्यालय में सुन्नी उलीमा बोर्ड की एक बैठक हुई, जिसमें शादी विवाह के मौके पर डीजे बाजा आदि नहीं बजे जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हाजी मिर्जा मुमताज अली एडवोकेट के आवासीय कार्यालय मोहनपुर में सुन्नी उलेमा बोर्ड की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल रहमान फैजी ने किया। इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। हाजी मिर्जा मुमताज अली को सुन्नी उलेमा बोर्ड का कानूनी सलाहकार चयनित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि बालिग बच्चियों के लिए तालीमी सेंटर कायम करना, शादी विवाह में डीजे पर प्रतिबंध लगाने जैसे मुद्दे शामिल थे। इमाम की परेशानियों को सुनकर उनको दूर करने का फैसला लिया गया समेत कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर मौलाना अखलाकुल कादरी साहब, मुफ्ती रियाज साहब, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस, मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक साहब, मौलाना गुलाम सरवर रिजवी, मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक, मौलाना शाह आलम, मौलाना बशीर, मौलाना एजाज, मौलाना सलाउद्दीन, मौलाना जमाल, मौलाना कमाल नईम कारी, सबीर अन्य मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन बहुत ही अहमियत वाला दिन है, क्योंकि
ये हम सबों की और ख़ासकर हमारी ये खुशनसीबी है कि गिरिडीह सुन्नी उलमा बोर्ड के तमाम उलमाए इकराम हमारे पास मौजूद हैं। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें उस लायक समझा गया, और साथ ही साथ मैं आप मीडिया को भी तमाम हम मुबारकबाद देते हैं कि हम लोगों के सुन्नी उलमा बोर्ड के कामों के बारे में आप मीडिया में देते हैं तो हम लोगों की हिम्मत अफजाई होती है। लोगों तक ये मैसेज जाता है कि हम लोगों के अंदर क्या कमी है, हमारे कौम के अंदर क्या कमी है, इस बात की जानकारी हमारे कौम और मिल्लत के लोगों को जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि बर्बादियों का जश्न मनाया ना जा सका, आँखों से दर्द अश्क बहाया ना जा सका, दूल्हा कहाँ से लाता वो बेटी के वास्ते, महंगा था इस कदर के ख़रीदा ना जा सका। आज समाज की इसी पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए सुन्नी उलमा बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें ये बात तय पाई कि हम सब मुतालबा जहेज़ के ख़िलाफ़ और शादी ब्याह में जो डीजे या इस किस्म के खुराफात गाने बजते हैं, शहर में इसकी रोकथाम के लिए यह फ़ैसला लिए कि हम लोग जल्द ही अपने ज़िला गिरिडीह के इज़्ज़त माब जनाब डीसी साहब से मुलाकात करेंगे और हम लोग अपील करेंगे कि कानूनी तौर पे भी इस पे पाबंदी लगाए जाए, और हम सुन्नी उलमा बोर्ड डोर टू डोर, अंजुमन टू अंजुमन पहुँच करके हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस पे पाबंदी लगे। चूँकि डीजे बजता है तो उसके पीछे हज़ार बुराइयां होती है, नशाखोरी और नाच गाने, जिससे समाज में एक अलग इंतशार पैदा होता है। हम अपने आवाम से भी गुजारिश करेंगे, इसके लिए हमारे बोर्ड को आप अपने सीने से लगाएं और भरपूर साथ दें ताकि समाज में फैली बुराइयां हमारे उलमा इकराम ख़त्म कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। सुन्नी उलमा बोर्ड गिरिडीह, जिसके क़याम का मकसद, जिसके इस्टेब्लिशमेंट का एम एंड ऑब्जेक्ट यही है कि समाज के अंदर फैली बुराइयां, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत और बच्चे और बच्चियों की तालीम के लिए एक तहरीक और मोमेंट शुरू करना इस बोर्ड का ख़ास मकसद है। इसी के तहत सुन्नी उलमा बोर्ड के हमारे सारे ज़िम्मेदारान आज गिरिडीह ज़िला के एक मुखय्यर सीनियर एडवोकेट आदि जनाब मुमताज़ मिर्ज़ा साहब के ऑफिस में खुसूसी नशिस्त के लिए बैठे आए, जिसका मकसद ये है कि कौम मुस्लिम के समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हैं, ख़ास तौर पे शादी ब्याह के मौके पर डीजे बजाना, नाच करना, गाना वगैरह या डिमांड वगैरह के जो मामलात होते हैं, उन सब के ताल्लुक़ से समाजी रूप से और कानूनी तौर तरीक़े पर भी हम कैसे इस पर रोक लगाएं और कैसे समाज और सोसाइटी को पाकीज़ा और सुथरा रख सकें, इसके लिए आत्म मंथन करने हम लोग बैठे हैं। आपूर्ति विभाग जिला इकाई की एक समीक्षा बैठक जिला परिषद सभागार में जीप अध्यक्ष मुनिया देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में समय पर आम गरीब लोगों तक खाद्य आपूर्ति का अनाज कैसे पहुंचे सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गिरिडीह खाद्य आपूर्ति विभाग जिला इकाई की एक समीक्षा बैठक सोमवार को जिला परिसर सभागार में जीप अध्यक्ष मुनिया देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जीप उपाध्यक्ष छोटे लाल यादव, डीडीसी शशि भूषण मेहरा, डीएसओ गौतम भगत, सभी प्रखंड के एजीएम एमओ उपस्थित थे। बैठक के दौरान सही समय पर आम गरीब जनता तक कैसे खाद्य आपूर्ति की अनाज को पहुंचा सके, उसको लेकर विचार विमर्श किया गया। विभिन्न प्रखंडों से राशन समय पर नहीं मिलने और कम मिलने की सूचना पर भी गहराई से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जमुआ प्रखंड के मामलों को गंभीरता से लेते हुए वहां के एजीएम पर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही वहां के एजीएमओ को भी शो कॉज किया गया। जो कर देता तो उसी पे खत्म हो जाता बात।
नाम नहीं इस बाबत जीप अध्यक्ष मुनिया देवी ने बताया कि इधर कुछ महीनों से लगातार राशन की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हो रही थी। समय के अनुरूप और कम अनाज देने की खबर लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद जिला स्तरीय खाद्य आपूर्ति से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर समय पर अनाज का ब्लॉक से उठाव और कार्डधारी के बीच बांटने का निर्देश दिया गया। जीप के अध्यक्ष ने कहा कि जमुआ प्रखंड के एजीएम द्वारा पूर्व में भी अनाज की कालाबाजारी की गई थी, जिस पर बड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने बताया कि सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार गरीब के घर तक अनाज नहीं पहुंच पाता है। बिचौलियों के माध्यम से अनाज की कालाबाजारी की जाती है, जिसकी सूचना लगातार विभिन्न प्रखंडों से आ रही थी। इसी के मद्देनज़र जिला स्तरीय समीक्षा बैठक कर समय पर राशन का आवंटन और वितरण का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड का एजीएम थे, एएमओ, डीडीसी साहब, डीएसओ, सभी ब्लॉक मिल करके आज समीक्षा बैठक रखी गई थी। तो इसमें जो एजीएम का दोषी पाया गया है उस पर कार्रवाई करने को प्रस्ताव में लिया गया है। खास करके जमुआ का जो एजीएम साहब है उस पर अंकुश लगा है कि नहीं गलत किया है, इस पर कड़ी से कार्रवाई करने के लिए निर्देश यहाँ से दिया गया है, प्रस्ताव पारित हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसको कड़ी तरह से इसको सबक मिले, तभी जो गड़बड़ियाँ जो कर रही है डीलर के माध्यम से, चाहे मतलब अनाज के माध्यम से, ग्रामीण के माध्यम से, तो इस तरह से ना हो। और सभी ग्रामीण का एक ही कहना है कि इसमें चावल जो मिलता है, गेहूं जो मिलता है, इसमें बहुत सारा गड़बड़ियाँ मिलता है। तो इसी तरह से इन्होंने कहा गया कि इस तरह से गड़बड़ी ना करें कि आगे चल के किसी का दुख पहुँचाने को काम करेंगे। तो इन सभी को निर्देश दिया गया है कि आज के बाद जो है सो ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग आज अपसेट भी किया है कि नहीं, हम लोग से बहुत गलती भी हुआ है। खास करके जमुआ करके ले लीजिए तो जमुआ के बहुत सारा दंड भी है। हम एक बार पहले भी इसको जांच में पकड़ा गया था, इस पर डीसी साहब को दिए हैं, डीडी साहब को दिए हैं, इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद में आज बैठक जब बुलाया गया है, खाद्य आपूर्ति विभाग के पूरे जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुआ। चूँकि खाद्य आपूर्ति विभाग जो है इसका प्रत्येक दिन कहीं न कहीं कुछ शिकायतें मिलते रहती है। इसके है कि सबसे पहला कि जब तक पदाधिकारियों के साथ बैठक नहीं हो, अब उसके बाद इसमें आगे किस तरह से बेहतरी हो, इसको लेकर के आज हम लोग बैठक किए थे, जिसमें आपका जमुआ क्षेत्र के एजीएम उसका कुछ बहुत अनियमितता पाया गया था, उसके प्रति ये हुआ है, प्रोसीडिंग में लिया गया है, उसको कार्रवाई होगा। दूसरा है वहाँ का एमओ, उसका भी कुछ बात ऐसा आया जो नहीं होना चाहिए, तो उस पर भी कुछ प्रकार का शौकत लिया गया है। और हम लोग चाहेंगे कि बेहतर तरीके से खाद्य आपूर्ति विभाग जिस मंशा को के लिए बना है वो लोगों तक जाए, और बीच में बिचौलिए जो करते हैं उसका बिचौलियागिरी समाप्त हो। यही सब मामले लेकर के आज बैठक किए। डीएसओ थे, एमओ थे, एजीएम थे पूरे ज़िले का। तो इसमें बहुत बैठक में बहुत अच्छा तर्कसंगत बात हुआ, जिसमें आगे चल कर के लगता है कि इसमें कुछ सुधार होगा हमारे ज़िला में। बहुत सा बातें हैं जो ऊपरी पदाधिकारी को पता नहीं है, और आसान होता है कोई प्रतिनिधि अगर कोई डीलर के पास जाता है किसी का शिकायत लेकर के, तो ये डीलर का स्पष्ट एक ही सवाल उठाता है कि प्रतिनिधि पैसा मांग रहा था, जो पैसा नहीं दिया जिसके लिए हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है। T20 प्रो क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का फाइनल मैच होम इलेक्ट्रॉनिक्स व गुमला स्ट्राइड्स के बीच खेला गया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करते हुए होम इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम ने टूर्नामेंट पर कब्जा जमा लिया। T20 प्रो क्रिकेट लीग सीजन 2 का फाइनल मुकाबला गिरिडीह कॉलेज मैदान में गुमला स्ट्राइड्स बनाम होम इलेक्ट्रॉनिक्स गिरिडीह के बीच खेला गया, जिसमें होम इलेक्ट्रॉनिक्स गिरिडीह ने 3 विकेट से टूर्नामेंट जीत लिया।
टॉस जीतकर गिरिडीह ने गुमला को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अपने फैसले को सही साबित करते हुए गिरिडीह ने गुमला को 20वें ओवर में ही 101 रन पर ऑल आउट कर दिया। गुमला की ओर से हर्षराज ने 32 व संजीव कुमार ने 25 रन बनाए। गिरिडीह की ओर से कौशल किशोर सिंह व अमन कुमार ने 2-2 विकेट लिए। जीत के लिए मिले 102 रन के लक्ष्य को होम इलेक्ट्रॉनिक्स गिरिडीह ने 17 ओवर 1 बॉल में हासिल कर लिया। गिरिडीह की ओर से अनुज विद्यार्थी ने 25 गेंदों में शानदार 40 रन का योगदान दिया। वहीं सत्येंद्र व कौशल किशोर सिंह ने 17 रनों का योगदान दिया। गुमला की ओर से हर्ष, प्रशांत, सन्नी व सचिन ने 2-2 विकेट चटकाए। टूर्नामेंट के दौरान बतौर मुख्य अतिथि अजय बगेड़िया, विशिष्ट अतिथि झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, दुलाल चौधरी, प्रोफेसर एमएन सिंह, जेपी यादव आदि ने विजेता टीम को ट्रॉफी व 30,000 का नगद चेक एवं उप विजेता टीम को 20,000 का नगद चेक देकर पुरस्कृत किया। इस दौरान अजय बगड़िया व अन्य अतिथियों ने बेहतर आयोजन, क्रिकेट मैदान व बेहतर पिच के लिए आयोजक प्रेम सिंह व सहभागियों की सराहना की। मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अनुज विद्यार्थी, बेस्ट बॉलर अजय कुमार, मैन ऑफ द सीरीज साकेत केडिया को दिया गया। के मैदान में गिरिडीह और गुमला के टीमों के बीच में क्रिकेट टूर्नामेंट T20 टूर्नामेंट का मैच हुआ। फाइनल मैच था, काफ़ी रोमांचक रहा मैच। जो विजेता टीम है उसके लिए शुभकामनाएं, गिरिडीह के बच्चों के लिए इसी तरह आगे मेहनत करें और आगे बढ़ते रहे। गुमला की टीम भी अच्छी खेली है, उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। झारखंड का नाम रोशन करें सभी मिलकर, हमारी शुभकामनाएं। समाप्त हुआ और इसके ऑर्गेनाइजर प्रेम सिंह और उसके साथी सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और ग्राउंड भी बड़ा खूबसूरत बनाया, पिच भी अति सुंदर है। काफ़ी मेहनत किया है इन लोगों ने, टीम ने, प्रेम और उसकी टीम ने बहुत गजब की मेहनत की है और सभी बधाई के बहुत बड़े पात्र हैं। और आज शानदार मैच हुआ होम 11 और गुमला के बीच में। होम 11 ने गुमला को परास्त किया, लेकिन दोनों टीम ने बहुत अच्छा खेला और आज बहुत ही आनंद का विषय है और क्रिकेट का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन हुआ। सभी को बहुत बहुत बधाई। मैच में अंपायर की भूमिका अमीर खुसरो व सुजीत सिंह एवं स्कोरर की भूमिका प्रतीक सिन्हा ने निभाई। मैच के दौरान प्रेम सिंह, मिथुन चंद्रवंशी, आलोक कुमार, अमित घोष, नीरज कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।